बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान वकील ख़ान ओपी टीवी ग्लोबल से हाजिर खिदमत है और आप देख रहे हैं प्रोग्राम आखिर कब तक। नाज़रीन, जैसे जानते हैं कि हम मालूमाती प्रोग्राम आपके लिए लाते रहते हैं और आखिर कब तक में हम बहुत से ऐसे हार्ड कोर जो इशूज़ हैं डिस्कस करते हैं और हमारे साथ हमेशा हमारे बहुत ही बेहतरीन दोस्त और एनालिस्ट तजिया निगार नाज़रीन हमारे साथ हैं जनाब आसिम सिद्दीकी साहब। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम वकार साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू वेरी मच सर, आपके पार्टिसिपेशन का माशाल्लाह हमेशा जब भी ज़रूरत होती है आप हमारे साथ आते हैं और प्रोग्राम करते हैं। देखिए जी, आज का मौजू यह है कि दुनिया भर में जब पहला दौर आया था ये कोविड-19 का, तो पाकिस्तान में बड़ा ववेला था कि वी आर द ग्रेट नेशन, हमने बहुत अच्छे नंबर हासिल किए हैं और हमें मुबारकबादें आ रही हैं पूरी दुनिया से। और हम ओवर एस्टिमेटेड होके और हमने आपको अपना ओवर एस्टिमेट किया और हमने उसको इग्नोर किया और हमने कोई वैक्सीन का रास्ता तलाश नहीं किया। और जब दोबारा अटैक हुआ कोविड-19 का तो हम अब बगले झांक रहे हैं। मुझे अफसोस ये है कि आखिर कब तक ऐसी बदहवासियाँ और बदमस्तियाँ चलती रहेंगी हुकूमत पाकिस्तान की। जनाब इमरान खान साहब एक बहुत ही जी शऊर ज़ीरक लीडर हैं और निडर लीडर हैं और बहादुर भी हैं, ऑनेस्ट भी हैं, लेकिन वो क्या हुआ, उन्होंने क्यों एडवांस में ये अरेंजमेंट नहीं किए? दुनिया भर में वैक्सीन बन रही है, इंडिया ने कितनी वैक्सीन बाहर भेजी है, तो अब पाकिस्तान जो है वो स्ट्रगल कर रहा है वैक्सीन के लिए। मैं ये नहीं समझता कि हुकूमत पाकिस्तान क्यों वैक्सीन नहीं ख़रीद रही दुनिया भर से, और पाकिस्तान में जो ये हालात हैं, गरीब मुल्क है, कारोबार बंद होगा, बिजनेस बंद होगा, तो ये काम कैसे चलेगा? आप क्या कहते हैं? जी देखें, इस वक्त दो मुल्क ऐसे हैं जिनके वजीर आजमों को फुल के गालियां पड़ रही हैं। वो इसलिए नहीं पड़ रही कि एक आफत आई है और इसमें जो है मौतें ज्यादा हो गई, वो इसलिए पड़ रही है कि आफत तो आई थी, आपने तैयारी नहीं की। मोदी साहब को जो इस वक्त इंडिया में हाल है वो इसलिए गालियां पड़ रही हैं कि आपने तैयारी नहीं की, आपने लोगों को एजुकेट नहीं किया, बल्कि आपने लोगों को रोडों पे निकाला और रोडों पे निकाल के जुलूस किए, जलसे किए, लाखों लाखों लोग रोड पर आए और पानी में डुबकियां लगाई और आज देखें इंडिया का क्या हाल है। इसी तरह पाकिस्तान में जब आप पॉलिटिक्स की तरफ चलते हैं तो जलसे जुलूसों पर किसी किस्म की कोई पाबंदी नजर नहीं आती है। अभी कराची के 249 के उसमें देखें, रोजाना कहीं ना कहीं कॉर्नर मीटिंग हो रही होती है, एक बंदा मास्क नहीं लगाया हुआ होता। हमने पैसे कमाने इधर भी, आप ये देखें कि किसी भी चीज की इन 14-15 महीनों में कोई तैयारी नहीं की कि ऑक्सीजन के हवाले से, मास्क के हवाले से। आपको अमेरिका में अब कहीं मास्क की शॉर्टेज नजर आई है? कहीं नहीं है। वही 50 सेंट कौड़ियों में बिक रहे हैं वो भाग, जो $2, $3, $5 एक बिक रहा था, आजकल 5 सेंट 10 सेंट का मास्क जगह जगह बिक रहा है। तो आपने क्या किया कि जो बोतल सैनिटाइजर की $75 की मिलती थी अमेरिका में जब कोविड आया था, आज वो 99 सेंट की मिल रही है। तो यहाँ पर तैयारी है, यहाँ पर मुल्क से मोहब्बत नजर आती है। हमारे यहाँ कहते तो हम अपने आप को मुसलमान हैं, लेकिन हर शख्स जो है वो कहता है सिलेंडर भी रख लो 50,000 अपने उसमें, ताकि महंगे करके बेचेंगे, जैसे शुगर और दूसरी चीजें रखी हैं। वैक्सीन के हवाले से कल असद उमर साहब बड़े फख्र से कह रहे थे कि जी 50 लाख के करीब, 56 लाख के करीब जो है वैक्सीन आ गई हैं। 22 करोड़ की आबादी में 56 लाख नथिंग जीरा, ऊंट के मुंह में जीरा। अच्छा, लग रही हैं। जो एलीट क्लास है वो ऑलरेडी वैक्सीनेटेड है। पाक आर्मी जो है उसको वैसे ही चाइना ने दे दी है। तो जिनको महफूज होना था वो तो हो गए, अब बचा गरीब आवाम। भाड़ में जाए गरीब आवाम। गरीब आवाम का किसी ने अभी तक सोचा है? हमारे यहाँ इनके मुशीर, इनके मिनिस्टर रोजाना कोई ना कोई एक ऐसा भंड मार देते हैं। फिरदौस आशिक अवान अपनी ही गवर्नमेंट को कह रही हैं, एक असिस्टेंट कमिश्नर को, कि तुम्हें किस बगैरत ने हायर किया है। मतलब आप लैंग्वेज देखें, यहाँ पर सोशल मीडिया पे एक तूफान बदतमीजी है, लेकिन हमारा प्राइम मिनिस्टर उसकी पता नहीं किस मतलब
किस सेंस का बंदा है। या वो इनकी ये जरूरी है कि जो ये वजीर इत्तलात होते हैं इनकी एक तरबियत होनी चाहिए, एक इनकी अखलाकियात की तरबियत होनी चाहिए। पुराने ज़माने में लखनऊ में आपको याद होगा जो बड़े बड़े बादशाह थे वो कोठों पे बेचते थे उनको आदाब और अखलाक सिखाने के लिए, ताकि वो तरबियत ले लें कि कैसे बात करते हैं। खैर अब तो पाकिस्तान में ख़त्म हो चुके हैं। नहीं, ये एक्चुअली यही एक कोठे वाले ही बाज दफा जो है ना, ये अब मैं क्या बोल, मैं कुछ सख्त अल्फाज नहीं करना चाहता कि पाकिस्तान में बदकिस्मती ऐसी है कि हमारे सेलेक्टर्स जो है ना वो ऐसे लोगों को ऊपर लेकर आते हैं जो इखलाकी तौर पे इतने पस्त हो चुके होते हैं। वो कौम को क्या खड़ा करेंगे, वो कौम को क्या यूनाइट करेंगे। छोटी छोटी बातों पर आप इस तरीके से रिएक्ट करते हैं पब्लिक के सामने। बड़ा गाना किसी को थप्पड़ मार देना, किसी को चमाट मार देना, ये बड़ा ट्रेडिशन बन गया है पीटीआई का कि लोगों को चमाट मारना, ठीक है, नहीं, आप लोगों को डिस्करेज करना। वकार साहब, मैंने एक वो लगाई पोस्ट कि जनाब ये इन्होंने बहुत बुरा किया फिरदौस आशिक अवान ने, तो मेरे पर ये कमेंट्स आ रहे हैं कि आप तो लिफाफा है, आपको एक ही चीज नजर आ रही, आप ये नहीं देख रहे कि असिस्टेंट कमिश्नर जो है घर में एसी में बैठी रहती है। मतलब आप इनका सेंस देखें, ये पागल हो गए हैं पीटीआई वाले। ये वो कायद के फरमान पे जान भी कुर्बान वाले जो है ना, ये उस तरह के हैं। इनके पढ़े लिखे लोग देखें आशिक अवान भी एक पढ़ी लिखी खातून है और काफ़ी उन्होंने अरसा गुजारा है सियासत में, और उनको चाहिए था कि बड़े अखलाकियत का मुजाहरा करती और उसको समझाती बाकायदा। थोड़ा उन्होंने आउट ऑफ एथिक जाके ये बात की। मैं इसकी मजम्मत करता हूँ, पुरजोर मजम्मत करता हूँ कि हमारे जितने भी CSP डिप्लोमेट्स हैं और CSP ऑफिसर हैं उनका इज्जत करनी चाहिए और उनको भी चाहिए कि वो भी अपना फ़र्ज निभाएं। तो बात हो रही थी जनाब वैक्सीन की। अच्छा, 22 करोड़ की आवाम को वैक्सीन कैसे लगेगी ये बताएं, कहां से आएगी? ये तो आप माने या ना माने, हमारे यहाँ जब जाली दवाएं बेच सकते हैं तो वैक्सीन, आपको पता नहीं कि वैक्सीन लग रही है या सिर्फ पानी लग रहा है। आपको क्या पता क्या लग रहा है। तो ये तो वो आवाम है जो कि चावल में मिलावट करती है, दाल में मिलावट करती है, काली मिर्च में मिलावट करती है, पपीते के बीज काली मिर्च में मिला देते हैं। अब पता है पपीते के बीज जो है ना वो काली मिर्चों में मिल जाते हैं, और वो जो लकड़ी का बुरादा होता है वो आपका लाल रंग करके लाल मिर्च में मिला देते हैं, और दूध में कहते हैं वो सर्फ डाल देते हैं उसको झाग बनाने के लिए। यार अजीब अजीब लोग हैं, मुझे नहीं पता यार पाकिस्तान किस सिमत जा रहा है। और ये 22 करोड़ के अवाम को 56 लाख जो भी है जो वैक्सीन आई है वो कैसे पूरा करेगी। और ये तो इमरान के लिए जहाँ तक ये फाइजर की बात कर रहे हैं, फाइजर के तो ये करीब भी नहीं भटक सकते। फाइजर को -70 डिग्री टेम्परेचर पे रखना होता है, और एक जो वैक्सीन की जो वो है, जब उसको खोल लिया जाता है तो उसको विदिन 2 आवर्स या 6 आवर्स उसको लगाना पड़ता है, वरना वो खराब हो जाएगी। ये तो फाइजर को तो भूल जाए। अब चाइनीज जो है वो आपको दिए जा रहे हैं, क्या दे रहे हैं कुछ नहीं पता। यार मुझे पता चला कि एक वैक्सीन की कॉस्ट जो है $35 है। हुकूमत जो है दे बाइंग फ्रॉम चाइना $35। आई डोंट नो, ये मुझे किसी सोर्स से पता चला है। देखिए सारी फ्री नहीं आ रही चाइना से, सारी फ्री नहीं है भाई साहब, ये कौन कह रहा है सारी फ्री आ रही है चाइना से? नहीं, देखिए जो फ्री देनी थी उन्होंने वो पूरी पाकिस्तान आर्मी को फ्री दे दी कि भाई इनको तो बचाओ। उन्होंने जो फ्री देनी थी वो सारी एलीट क्लास को दे दी। आपने अभी देखा होगा कि पीटीआई के एक मिनिस्टर साहब अपने घर में लगवा रहे थे, अपनी अंकल आंटी बच्चों को बुला के, नर्सेज आके उनके घरों में लगा रहे थे। तो पीटीआई ने तो वो काम किए जो 70 साल के में किसी भी वजीर आज़म। मैं ये नहीं कह रहा कि पीटीआई ने सारे काम गलत किए, पीटीआई ने बहुत अच्छे काम किए हैं, बड़ा इन्होंने डिनर के काम किया है, बड़े बड़े चोरों पे, डाकुओं पे, स्मगलरों पे हाथ डाला है। कंस्ट्रक्शन की जो इंडस्ट्री बनाई वो भी बहुत अच्छी है, डिजिटल अकाउंट बनाया वो भी बहुत अच्छा है। इंसाफ के तकाज़े पूरे करने के लिए इन्होंने बड़ी कोशिशें की हैं, ठीक है। इनको बड़ा मैस मिला था, बहुत ही यानी कि डिस्टर्ब गवर्नमेंट मिली थी, और इनका पहला तजर्बा था। वो जो पिछले थे वो तो कहते हैं ना कि वो टेस्ट क्रिकेटर थे, उन्होंने कई टेस्ट खेले हुए थे हुकूमत के, गवर्नमेंट के। ये पहला टेस्ट खेलने आए थे, समझ लें ये भी क्रिकेट का टेस्ट है, मैं खेल लूँगा और मैं ये कर दूंगा। फिर इनको अच्छी टीम नहीं मिली,
स्पेशली जो वजीर ख़जाना कई बार चेंज हुए, वो एक बड़ा मसला था, क्योंकि ये बड़ी टेक्नोक्रेट पोजीशन होती है। इनको चाहिए था कि कोई ना कोई टॉप टेक्नोक्रेट लेके आते, लेकिन हफीज़ शेख कई बार फेल हो चुके हैं, पहले भी उनको लेकर आए, उन्होंने नाकामी का मुंह देखा। और अब देखें शौकत तरीन क्या कुछ करते हैं, लग रहा है कि ये कुछ कर लेंगे। लेकिन मेरा सवाल ये है, आखिर कब तक आवाम को वैक्सीन नहीं मिलेगी? और ये बताइए, वो जो NGO दिन रात चंदे जमा करती हैं, बड़ी बड़ी NGO आती हैं अमेरिका में, लाखों मिलियन डॉलर जमा करके जाती हैं, जिसका कोई हिसाब किताब, कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है। कोई NGO अभी तक सामने नहीं आई कि वो ये फंड रेज करे कि वैक्सीन बाय करे और मुफ्त वैक्सीन लगाए। कोई NGO अभी तक सामने नहीं आई। आप क्या सोचते हैं इस बारे में? देखें, मुझे इसमें पाकिस्तान की गवर्नमेंट का अभी तक किसी भी किस्म का वो एक नजर नहीं आया है कि उन्होंने NGOs को लाइसेंस दिया हो और कहा हो कि आप लगा लें। उन्होंने कुछ हॉस्पिटल्स को लाइसेंस दिए हैं, कुछ को गवर्नमेंट के हिसाब से, जैसे मुझे कराची में कोई अभी एक जो बता रहे थे कि 2-3 जगहों पे लग रही है, वो पब्लिक ने लगवाई भी हैं, अब नॉर्मल लोगों ने भी लगवाई हैं, लेकिन वो तादाद, और फिर कराची या लाहौर, इस्लामाबाद शहरे जो है ना, वो तो भरे पड़े हैं। शहर के लोग ये मानने को तैयार नहीं कि कोरोना भी है। अभी आप एक टीवी पे आ रहा था कि वो एक मोहतरमा कह रही थी कि जी जब मेरे घर में होगा ना कोई मरेगा, तब मुझे यकीन आएगा कोरोना ये सब ड्रामा है, ये तो यहूदियों की साजिश है। तो ये अभी हमारे लोगों का एक तो ये बड़ा है कि ये जो चीज़ होती है वो अमेरिका ने कर दी। हाँ, जो चीज़ अमेरिका ने कर दी, जो चीज़ें इंडिया के रॉ ने कर दी। भाई ठीक है, रॉ काम कर रही है, रॉ पाकिस्तान के अगेंस्ट है, CPEC को तबाह करना चाहती है, पाकिस्तान को डिस्ट्रॉय करना चाहती है, वो हकीकत है, उससे कोई दो राय नहीं है। लेकिन अमेरिका तो एक ऐसा मुल्क है, पाकिस्तान का दोस्त भी रहा है, और हज़ारों पाकिस्तानी वहाँ रहते हैं। और पाकिस्तान, मैं एक बात बताऊँगा, जो भी पाकिस्तानी सुन रहा हो, उसको बुरा लगे अच्छा लगे, पाकिस्तानियों को ज़्यादा यहूदी हायर करते हैं अमेरिका में। जो भी पाकिस्तानी आते हैं जॉब के लिए, यहूदी उनको फ़ौरन जॉब देते हैं। वो समझते हैं कि ये हार्ड वर्किंग नेशन है। देखिए, यहूदी का जो भी सिलसिला है अरबों से वो है, लेकिन ये बताएं कि कितने अरब कंट्रीज़ जो है कश्मीर के इशू पे पाकिस्तान के साथ खड़े हैं? कोई नहीं खड़ा है। लेकिन यहूदियों के साथ सबके ताल्लुकात हैं। अब उन्होंने बॉर्डर खोल दिए, एयरलाइन शुरू कर दी, डिप्लोमेट ऑफिस खोल दिए, ठीक है। वो तो दे डोंट केयर अबाउट पैलेस्टीनियन और व्हाट एवर द काज। वो तो अपना बिजनेस देख रहे हैं, अपनी प्रोटेक्शन देख रहे हैं, अपना इंटरेस्ट देख रहे हैं, ठीक है। और हम अगर ये कहते हैं कि ये यहूदियों का मंसूबा है, भाई यहूदी क्या कर, यहूदी एक छोटी सी कौम है, लेकिन वो मुत्तहद है, यूनाइटेड है, एजुकेटेड है। आप भी हो जाएं, आप भी तो छोटी सी कौम है, आपको इतनी बड़ी कौम तो नहीं है। 22 करोड़ क्या होते हैं चाइना के मुकाबले में, इंडिया के मुकाबले में, यू कैन बिल्ड। अब फिर हमारी पता है आपको, लेट मी टेल यू टुडे, मुझे तो ये सुन के हैरत हो रही है कि पाकिस्तान की जो सी पोर्ट है वो 7th लार्जेस्ट सी पोर्ट इन द वर्ल्ड, और पाकिस्तान की 65% जो आबादी है वो नौजवानों पर है। आज तक हमारे यहाँ कोई वर्क फोर्स ट्रेनिंग प्रोजेक्ट नहीं है, कोई लॉन्च नहीं किया कि जहाँ पे लोगों को ट्रेन किया जाए। बनने ही नहीं दिया ना सर, बनने ही नहीं दिया। माजरत के साथ बुरा नहीं मानिएगा, हमारे एक इदारे के पास कराची और सिंध का 100 किलोमीटर का साहिल है, 100 किलोमीटर का साहिल है। मुझे बता दें वहां पर कोई ऐसा पॉइंट बना है जिसमें लोग आके वहां रहें, होटल पे एक अच्छी सी CEO बने। यहाँ पर कितने फ्लोरिडा में देखें जगह जगह बीचेस बनाए हुए हैं, हाई राइज होटल हैं, लोग आते हैं ठहरते हैं। यही वो कल 100 इंटरव्यू था, किलोमीटर पर 100 किलोमीटर पर अगर आप सिर्फ 10 किलोमीटर भी यूज कर लेते ना उस साहिल को इंटरनेशनली, सोचें आप पाकिस्तान के अंदर ही से कितने लोग मरी वरी नहीं जाते। आपका सारा पंजाब समंदर देखने आता, आपका KP के समंदर देखने आता, आपने अपने समंदर को कुछ किया ही नहीं। ओ भाई को डेवलप होने नहीं दे रहे। मैं बताऊं, कल एक हमारा इंटरव्यू था, हमारे एक प्रोग्राम है रीब्रांड पाकिस्तान, उसमें मिस्टर अदिया आए थे। अदिया इज ए वाइस चेयरमैन ऑफ द आबाद, और वो नेफ्टा के भी उसमें बोर्ड में है, और कंस्ट्रक्शन जो इंडस्ट्री बनाई उसके भी बोर्ड में है। वो कहते हैं कि जी हाई राइज बिल्डिंग बनाने के लिए, हाई राइज बिल्डिंग बनता है तो शहर की खूबसूरती होती है, ठीक है। और हमारे पास तमाम वो टूल हैं, हमारे पास तमाम वो अपॉर्चुनिटीज़ हैं, और कि फॉरेनर आएँ और इन्वेस्टमेंट करें पाकिस्तान में, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में आए। लेकिन वो आए क्यों? उनको तो चक्कर लगा दिए जाते हैं, उनको तो 1 विंडो ऑपरेशन की जगह 36 विंडो खुल जाती हैं। वो कहते हैं
व्हाट इज इन इट फॉर मी, मेरा कितना कमीशन होगा, ठीक है। लोग रिजॉर्ट बनाना चाहते हैं, लोग देखिए किसी भी सी पोर्ट में आपने देखा कोई वाटर स्पोर्ट है वहां पे? नहीं है, सिर्फ एलीट क्लास के लिए, एलीट क्लास के लिए, कोई जनरल एलीट क्लास वाटर स्पोर्ट नहीं है वहां पे। और वहां पे मैं तो कहता हूँ ये जमीनें जो है ना दी आपका जाए पोलो उनको। है, पोलो है एलीट क्लास के लिए, आपका क्नोइंग करते हैं एलीट क्लास करते हैं, गरीब के लिए तो कुछ भी नहीं बचा। मैं आपको एक बताऊं, स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक जो है वो 40,000 का कॉल सेंटर कराची में बनाना चाह रहा था। जब इन्होंने एक बंदा वहां भेजा और गवर्नमेंट से बात की किक बैक्स कितना मिलेगा, उन्होंने वही उठा के कराची से सिंगापुर में बना दिया। आज 40,000 लोग वहां जॉब कर रहे हैं। देखिए यही तो बदनसीबी है। ये जनाब इमरान खान साहब को देखना चाहिए, शौकत तरीन साहब आए उनको देखना चाहिए। हमारे जितने प्रोविंशियल जो चीफ मिनिस्टर है उनको देखना चाहिए कि वो अपने अपने स्टेट को जो है फ्रोज करें। लेकिन मसला ये होता है ना, एक दफ़ा आगा खान साहब ने कोशिश की थी कि हेल्थ एंड साइंसेज यूनिवर्सिटी बनाएंगे सुपर हाईवे पे, वहाँ पे भी कमीशन मांगा गया, उन्होंने बोला ठीक है थैंक यू वेरी मच, वो अफ्रीका चले गए सामान उठा के अपना। तो मसला यही है ना कि कमीशन कमीशन कमीशन। देखिए पाकिस्तान इज ए टोटल ATM मशीन। हर PTI का बंदा फंड रेज कर रहा है, हर आदमी, चाहे फैसल साहब सेनेटर हो चाहे कोई हो, वो निकलते हैं चंदे के लिए। अब कोई बात नहीं कर रहा मिनिस्टर के भाई वो निकलें जाएं डोर टू डोर सफ़र करें कि भाई हमें वैक्सीन चाहिए, हमें वैक्सीन चाहिए। कुछ लोग कोशिश कर रहे हैं सर वैक्सीन के लिए। आप मैं यकीन करूं, ये अगर इनके ताल्लुकात अच्छे होते ना, जो पढ़ा लिखा तबका है, अमीर तबका है, वैसे ही वो PTI से अब दूर हो गया है। वो कहते हैं भाई ये सिर्फ मांग ही सकते हैं ना। आप ने पूरी कौम को लगा दिया है पीछे कि जी ओवरसीज पाकिस्तानियों को वोट मिलेगा। ये एक ऐसी ट्रक की बत्ती है जो कोई भी दुनिया का माई का लाल इसको पूरा नहीं कर सकता। उसकी वजह यह है कि अमेरिका पाकिस्तान या में अमेरिका में आप कह लें थोड़े पढ़े लिखे पाकिस्तानी हैं। आपकी अरब कंट्रीज में, अरब एमिरेट्स में, कुवैत में 65,000 के करीब मजदूर हैं। 26 लाख जो है ना एमिरेट्स के अंदर मजदूर हैं जिनका ईमेल एड्रेस भी नहीं उनको पता कि क्या है। आप उनको कैसे कन्विंस करेंगे कि वोट डालो? किस तरीके से कन्विंस करेंगे? फिर दुनिया में आपके मिलियंस ऑफ जिन लोग हैं जिनको नहीं पता कि ईमेल एड्रेस होता क्या है। तो आपने वही ट्रक की बत्ती के पीछे अभी पता नहीं लाखों करोड़, 26 ये पता नहीं कब वोटिंग राइट मिलेंगे और कब हमें ये कुछ नहीं मिलेगा सर, दोहरी शरीयत मिलेगी हमें। ये एक लॉलीपॉप है। और मैं समझता हूँ वो जनाब जितने भी हैं एहसन इकबाल साहब है या जब हमारे खाकाना अब्बासी साहब हैं, वो तो अगेंस्ट हैं ओवरसीज पाकिस्तानियों के, उनको कोई हक मिलना चाहिए। मैं तमाम उन लोगों से दरख्वास्त कर रहा हूँ जो NGOs हैं वो सामने आए, हुकूमत पाकिस्तान से दरख्वास्त करें कि हमें परमिशन दी जाए कि हम वैक्सीन लाएं, मंगाएं, हम डोनेशन मांगें, भीख मांगें, हम अपनी आवाम को देंगे, उनको इजाज़त दी जाए ताकि चप्पे चप्पे पे वैक्सीन लग रही हो। देखें जितनी भी फार्मेसी है उनको परमिशन दी जाए, ठीक है, कि आप वैक्सीन लगाएं, ठीक है, वैक्सीन ख़रीदें। NGOs को इजाज़त दी जाए कि वैक्सीन ख़रीदें और वैक्सीन लगाई जाए। पाकिस्तान को कब तक, पाकिस्तान को बंद नहीं कर सकते आप। कितनी प्रॉब्लम हो रही है इंडिया में, आप देख रहे हैं इंडिया में हालांकि वैक्सीन बनती है। हम असद उमर को टीवी पे बिठा के हमारे टीवी चैनल के एंकर पूछते हैं कि जनाब ये दवा जो है वो कैसी होगी, ये कितने अरसे तक काम करेगी। अरे भाई असद उमर को क्या पता, किसी डॉक्टर को लाके बिठाओ, कोई गवर्नमेंट का रिप्रेजेंटेटिव। अरे यार देखें जो पाकिस्तान को जो मीडिया है उनको कख नहीं पता, उनकी रिसर्च ही नहीं है, वो आगे बैठ जाते हैं। एक पत्थर उठाओ तो एक वहाँ सहाफ़ी और एक प्रोड्यूसर और टीवी निकलता है, सारे यूट्यूब पे आके बैठ गए अपने अपने चैनल छोड़ के, अपनी अपनी लाइन सीधी कर रहे हैं, अपने अपने लिफाफे पकड़ रहे हैं। क्योंकि वहाँ के मीडिया को तो बहुत की वो ऐसे से सवाल करते हैं कि उनको पता ही नहीं कि वो बातचीत क्या कर रहे हैं, उनका कोई रिसर्च वर्क ही नहीं है, उनको यही स्ट्रेंथ नहीं पता ओवरसीज पाकिस्तानियों की कितनी बड़ी स्ट्रेंथ है। ये 22 मिलियन को वैक्सीन लगाना कोई बड़ी बात नहीं है, अगर ओवरसीज पाकिस्तानी इकट्ठा हो जाए आज लग सकती है, लेकिन इसमें हुकूमत पाकिस्तान को एक्टिव होना पड़ेगा। और ये जो चंदेबाजी शुरू की है ना उनके मिनिस्टरों ने, वजीरों ने, सेनेटरों ने, हर वजीर सेनेटर ने अपनी एक NGO बनाई हुई है।
जब देखो वो चंदे के लिए निकल जाते हैं। भाई आप पाकिस्तान की ट्रेड प्रमोशन के निकले, आप पाकिस्तान की एग्जीबिशन कराने के निकले, आप पाकिस्तान की एग्रीकल्चर फील्ड को फ़रोग करने, आप गारमेंट, अपैरल्स, कॉटन, स्टील, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को प्रमोट करने के लिए बाहर निकले। हर आदमी चंदा मांग रहा है पीटीआई का, हर पीटीआई का बंदा चंदा मांग रहा है, चंदा चंदा चंदा। हुकूमत जो है पीटीआई वो चंदा हुकूमत बनकर रह गई है। और एक खबर बड़ी ये डिस्टर्बिंग खबर है। देखिए, मैं इमरान खान एक होप थी, एक उम्मीद थी और है, चीज़ें अभी भी सही हो सकती हैं, लेकिन देखा ही जा रहा है कि इंटरनेशनली पीटीआई इज डिमिनिशिंग, ख़त्म हो रही है, लोग नाराज़ हैं, पीटीआई से लोग हट रहे हैं। तो मैं ये बड़ी डिस्टर्बिंग है कि अगर पीटीआई की स्ट्रेंथ ओवरसीज़ में इंटरनेशनली ख़त्म होती है तो पीटीआई इजीली पाकिस्तान में उसका वजूद नहीं रहेगा, क्योंकि यही जो है सपोर्टर हैं, ये डोनेशन भेजते हैं, वहाँ तो फंडेज होती नहीं है। ठीक है, तो आसिम भाई लास्ट क्वेश्चन, तो व्हाट इज़ द सजेशन कि हाउ टू बी मीट द डिमांड ऑफ द वैक्सीन इन पाकिस्तान? देखें, पाकिस्तान की 2-3 बड़ी बड़ी एनजीओज हैं, जिसमें आप ईदी ट्रस्ट कह लें, छिपा कह लें, या अगर आप पंजाब के अंदर 1-2 लोगों को वो कर दें जो कि यूएस एड के हवाले से कर लें, इन लोगों को आप ऑथराइज करें और इजाजत दें कि जनाब आप जो कर सकते हैं आप करें। वो जो पहले उन्होंने ऑनेस्ट तरीके से काम किया है, पब्लिक में जगह बनाई है। आज अगर आप किसी का ईदी ट्रस्ट का, किसी भी पाकिस्तान के किसी भी बच्चे से नाम पूछ लें, उसको पता होगा ईदी ट्रस्ट क्या होता है, कौन सी वो है। इसी तरह भाई ईदी ट्रस्ट की इतनी बड़ी एम्बुलेंस नेटवर्क है, दुनिया का सबसे बड़ा नेटवर्क है ईदी का। दुनिया का फिर नंबर 2 छिपा का इतना बड़ा नेटवर्क है। अरे भाई इनके हवाले करें और जनाब डॉक्टर्स मैदान में आए, नर्सें वॉलंटियर मैदान में आए और लगाएं। देखिए अब हमारे यहाँ जो है राइट एड का सिलसिला चल रहा है। मेरे दोस्त जुबैर राव जो है उन्होंने राइट एड से ताउन किया, उन्होंने देखा ये चर्चेज में वैक्सीन लगा रही है राइट एड और वॉलग्रीन वाले, तो उन्होंने बोला भाई आप हमारे मसाजिद में भी लगाएं। तो अब उन्होंने मसाजिद में जाके काम ड्राइव थ्रू हो रहा है और ये बड़ा इजी है भाई, ड्राइव करते हुए आपकी वैक्सीन लग जाती है, कोई मसला नहीं है। अरे आप यहाँ एडम सेंटर है उसमें लग रहा है, आप मतलब आप वॉक इन है, मतलब यहाँ पे तो देखे ना हर चीज एक पहले ना एक पूरा चैट बनाया जाता है। यहाँ पे एनजीओज को पूरा मौका दिया जाता है कि वो अपनी जबान बोलने वाले जो हैं अपने मजहब से हवाले से लोगों को एक कम्युनिटी लेके साथ चलते हैं और गवर्नमेंट उनके साथ ताउन करती है। पाकिस्तान में अलमिया यह है कि जिसकी भैंस उसकी लाठी वाली बात है, हमने सीखना ही नहीं है। और फिर इमरान खान साहब ऐसे भंड मार जाते हैं। अभी जो सुबह 11 बजे वो दुकानों पे गए हैं तो वो क्या था, पूरा सोशल मीडिया यही भरा हुआ था कि भाई रमजान के दिनों में 98% मुसलमान कंट्री में सुबह 11 बजे जलेबी और समोसे कौन बेच रहा होगा। छोड़ो यार मतलब आप नहीं, मतलब आप भी तो यार, मतलब ये चीजें इनको मशवरे कौन देता है। बस बड़े बड़े फनकार बैठे हुए हैं इस्लामाबाद में, उनके एडवाइज़र जो हैं बस। एनीवे यार थैंक यू वेरी मच। सबसे पहले यार बहुत शुक्रिया कि आपने स्पेशल ब्रॉडकास्ट की मेरे दोस्त नदीम हुतियाना के बारे में। नदीम हुतियाना साहब हम में नहीं रहे, वेरी रिनाउंड पर्सनालिटी इन मीडिया, और उन्होंने वाशिंगटन डीसी की मीडिया को जमा के रखा था, यूनाइटेड रखा था और बड़ी पूछगछ करते थे, कहते थे ए मिस्टर वकार यू आर अ गुड लुकिंग टीवी एंकर, यू नो। मैंने कहा थैंक यू हुतियाना साहब, आपका ये कमेंट का शुक्रिया। और उन्होंने मुझे उन्होंने मेरा कार्ड प्रोसेस किया था, मतलब फॉरेन जर्नलिस्ट का, तो वो उन्होंने पूरा मुझे सिस्टम करके बना के करके प्रेजेंट करके वहाँ वाशिंगटन डीसी में मेरी हेल्प की थी उन्होंने, मुझे अभी तक याद रहेगा। और हमेशा जब भी हमें पास की ज़रूरत होती, कोई मिनिस्टर आ रहा है, डेलीगेशन आ रहा है, तो हमें कॉल करते थे, बुलाते थे, पास देते थे, मेक श्योर दैट यू आर देयर एंड वी रियली वी गोना मिस दैट। उन्होंने कभी वो बायस नहीं हुए, कभी उन्होंने हेट नहीं किया साफ़ियों से, कभी उन्होंने नफरत नहीं की मीडिया से, और हमेशा मीडिया के साथ मिलकर काम किया। और ये ज़रूरी है कि जितने भी कौंसल जनरल हैं या कौंसलेट हैं, एम्बेसडर्स हैं, फर्स्ट सेक्रेटरी, सेकंड सेक्रेटरी, उनको चाहिए कि वो मीडिया के साथ मिलकर काम करें। मीडिया इज़ द आई in the community, they are eye and ear, so they can play very key role। आसिम सिद्दीकी साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपके पार्टिसिपेशन का, आपके वक्त का। और मैं यहाँ से आप तमाम लोगों से इजाज़त चाहूँगा, और मेरे साथी तजिया निगार जनाब आसिम सिद्दीकी साहब भी इजाज़त चाहेंगे। आप देख रहे थे प्रोग्राम आखिर कब तक हम इशू ऐसे लाते रहेंगे, क्या ख्याल है आपका? और दूसरा हमारा नेक्स्ट इशू जो है वो GST पे है, जो कि अभी एक करारदाद जो है उस पर नज़र फ़ानी की जा रही है कि पाकिस्तान की जो एक्सपोर्ट जो है यूरोप को
वो कंटिन्यू की जाए या नहीं की जाए, तो ये बहुत बड़ा अलमिया होगा, बड़ा हिट होगा पाकिस्तान को। मैं समझता हूँ इसमें जो कोई अहम किरदार अदा कर सकता है और कोई इंसान मसरूफ़ तरीके से काम कर सकता है वो है चौधरी सरवर, जिनका बड़ा गहरा रात रहा है। उनके बेटे भी डिप्टी प्रीमियर है स्कॉटलैंड में। उनको चाहिए कि सरवर चौधरी यूरोप जाके बैठ जाएं और इस पर काम करें, लॉबिंग करें और इमरान खान को सपोर्ट करें। इसके साथ ही आपका मेज़बान वकील खान आपसे इजाज़त चाहेगा। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान पाइंदाबाद। OPTV की फखरिया पेशकश दुनिया भर में आबाद पाकिस्तानियों की तरक्की और कामरानी पर मबनी प्रोग्राम पाकिस्तान को तरक्की की राह पर गामजन करने के लिए दुनिया भर में पाकिस्तानी मुतहर्रिक और तैयार। दुनिया भर के मुल्कों में पाकिस्तानी का उनकी तरक्की में हिस्सा देखिए। बैनुल अक़वामी मंजर में पाकिस्तानियों का समाजी, सियासी, तिजारती और मजहबी उमूर में भरपूर किरदार।